नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल आपको एक बार फिर से स्वागत करता है। फ्रेंड्स, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही थी। आईपीओ आने से पहले, आईपीओ आते आते, आईपीओ आने के बाद और अभी जब से स्टॉक का लिस्टिंग मार्केट में आने की, जब से इसकी बात शुरू हुई थी, तब से लेकर ये स्टॉक चर्चे में है। खराब दौर भी इसने देखा, अच्छा ब्रेकआउट भी इसने दिया, बहुत कुछ रिजल्ट भी इसका अच्छा आया, डिविडेंड भी इसने दे दिया। तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्टॉक ने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया, लेकिन जो देखा नहीं गया वो आपकी ओर से हुआ। आपने स्टॉक को ठीक तरह से नहीं देखा। अगर आप देखेंगे स्टॉक को खरीदारी करने के पीछे जो मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ, स्टॉक में खरीदारी करने से पहले मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो यही है। ये जिस प्रकार का लोन देती है, उस प्रकार के लोन का जो वैलिडिटी जिसको कहते हैं, तो वो कितने दिनों का होता है। क्रेडिट कार्ड का लोन कितने दिनों के लिए होता है, आपको ये समझना होगा। अगर एनपीए होना है तो 1-1.5 महीने में सारा कुछ पता चल जाएगा। अगर पैसा आना है 1-1.5 महीने में सारा कुछ पता चल जाएगा। किसी को यहाँ पर इंटरेस्ट देने हैं, अगर कोई इंटरेस्ट पे करता है, इनको फ़ाइन देता है जिसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो फ़ाइन होता है, तो वो भी 1-1.5 महीने में आ जाएगी। तो सारा कुछ जो होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, फास्ट होता है। और आप देखेंगे स्टॉक गिरा लेकिन बहुत फास्ट रिकवरी हुई। स्टॉक ने बहुत फास्ट रिकवरी कर ली। स्टॉक अपने ऑल टाइम लो से, अगर आप देखिए 495 आसपास के आसपास, वहाँ से अगर आप देखिए 832 रुपये का यहाँ पर इसने हाई बना दिया। तो समझ सकते हैं कितना जल्दी ये अपना कामकाज करता है, स्टॉक भी कंपनी भी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस में निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है, 200-300 करोड़ की कंपनी है, आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई कार्ड, अगर आप देखें एसबीआई का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और पी की बात करें तो 63 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आप सोचेंगे पी तो बहुत ज़्यादा हाई है। आजकल जो न्यू जनरेशन के जो लोग होते हैं ना, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, मैं मतलब किसी को यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा जो जनरेशन है ये पी देखता है कि पी कितना चल रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो पी देखकर अगर आप निवेश करने जाएंगे ना, तो हमेशा पिटी हुई कंपनी में ही निवेश कर बैठेंगे। पी का चक्कर छोड़ दीजिए। पी का चक्कर जो है ना, उसको छोड़ दीजिए। पी क्या रिफ्लेक्ट करता है? पी रिफ्लेक्ट करता है यही कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो उसको डिवाइडेड करते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो पी ज़्यादा होगा है ना। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो पी ज़्यादा होगा। और पी ज़्यादा होने का कुछ रीज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा उसका प्राइस हाई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन पी का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, पी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। आप लोग समझते हैं पी हाई है स्टॉक को नहीं लेना है, पी लो है स्टॉक को ले लेते हैं। पी लो के चक्कर में बहुत से स्टॉक में आप फंस कर बैठे हुए हैं। आप अपने आप से पूछिए, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र कीजिए, जिन जिन स्टॉक में आप फंस कर बैठे हुए हैं उनका पी एक बार देखिए, और जो आपको अच्छा रिटर्न कमा कर आपके पोर्टफोलियो में दे रहा है, हरे निशाना में जो भी है ना स्टॉक, उनका पी एक बार देखिए। तो पी का चक्कर छोड़ दीजिए मेरे भाई, पी का चक्कर छोड़ दीजिए सर, पी का चक्कर छोड़ दो दोस्त। तो यही हुआ पी का चक्कर। अच्छे स्टॉक कभी भी आपको सस्ते पी पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए 1 महीने में स्टॉक लगभग 10% ऊपर है। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखिए तो 20-22% का रिटर्न स्टॉक ने जनरेट करके दे दिया है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर देखिए, लिस्टिंग के बाद से जो रिटर्न इसने दिया है वो कितना दिया है? लगभग 15% के आसपास। तो ये इसका लिस्टिंग के बाद इसका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो आजकल जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि मैं क्या करूं, स्टॉक को खरीदूं या नहीं, स्टॉक तो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है अपने लोज से। इसका लो अगर बात करें तो कितना था इसका लो, एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। 495 रुपये से इसने इसका जो लो था, और अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक गिरेगा नहीं, मार्केट सब कुछ, सारा कुछ जो भाव होता है ना उसको ठीक कर देता है। कितना भी ज़्यादा बढ़ चुका हो, अगर वैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं रहता है तो मार्केट उसको ठीक कर देता है। तो
IRCTC स्टॉक, लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक तो भाई यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे थे 2-3 हज़ार के आसपास, 2 हज़ार के आसपास तो चला ही गया था। लोग सोच रहे थे बहुत लोग कि ये सीधा 4,000-5,000 तक चला जाएगा, रैली हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत क्या हुई कि सरकार QIP के थ्रू यहाँ पर हिस्सेदारी बेचेगी, स्टॉक गिरता हुआ गिरता मतलब गिरावट शुरू हो गई। तो कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आंख बंद करके निवेश नहीं करना है। उतना ही निवेश कीजिए जितना पैसा आप अफोर्ड कर पाएंगे। अगर वो पैसा चला जाता है तो आप अफोर्ड कर पाएंगे। सारी कंपनी तो एक दिन में डूब नहीं जाएगी ना, सारी कंपनी तो एक दिन में नीचे नहीं आ जाएगी ना, सारी कंपनियों के स्टॉक प्राइस एक दिन में क्रैश तो नहीं हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, एसेट एलोकेशन के ऊपर, रिस्क एपेटाइट के ऊपर नज़र करना चाहिए। मैं बार बार आपको इस चैनल के ऊपर लगातार यही कहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब वो जो कहता है ना, एक कहावत है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ये मार्केट में आकर अगर आप पहले दिन आकर मतलब एक महीने आकर अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो कसम से मान कर चलिए वो प्रॉफिट आपने एक महीने में बिना कुछ सीखे अगर कमाया ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मत उड़िए, आपको यहाँ पर रहना बहुत दिन है मार्केट में। अगर आप टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आप अगर खुद को मास्टर समझने लगे कि मैं मार्केट का मास्टर हो चुका हूँ, मुझे ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, मैं ट्रेड करके पैसे कमा लूँगा, मैं ऑप्शन के थ्रू पैसे कमा लूँगा, फ्यूचर के थ्रू पैसे कमा लूँगा, मैं शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसे कमा लूँगा, मुझको तो सब कुछ आता है, मैं तो टेक्निकल का मास्टर हूँ। लेकिन मान कर चलिए यहाँ पर अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता है ना तो वो सारा पैसा एक दिन में डूब जाएगा। ये समझना होगा आपको। मैं टेक्निकल को बुरा भला कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको फंडामेंटल ज़रूर सीखना चाहिए, ज़रूर से सीखना होगा। इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी काम करना, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालाइज आपको ज़रूर से करना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग भी अगर करने जाते हैं तो स्टॉक का कम से कम फंडामेंटल एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। किसी खराब स्टॉक में ट्रेड भी नहीं लेना है, ये अपने दिमाग को समझा दीजिए कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो ब्लू चिप्स में ही ट्रेड करूंगा। ये भी आप अपने आपको समझा दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करूंगा तो किसी अच्छी कंपनी में ही निवेश करूंगा, क्योंकि अगर मेरा पैसा वहाँ पर फंस जाता है तो मुझको वक्त मिल जाएगा। ये अपने आप को समझा दीजिए। और फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अच्छी तरह से इन चीज़ों का नॉलेज ले, उसके बाद ही यहाँ पर आप निवेश करने जाए, यहाँ पर पैसा लगाए, ट्रेड करें। क्योंकि यहाँ पर जब आपको फ़ायदा होता है तो हो सकता है छोटा मोटा फ़ायदा हो, लेकिन जब लॉस होते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं जिनको आप झेल नहीं पाएंगे, एक दिन में आपको मार्केट से बाहर निकाल देगा। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुछ भी काम यहाँ पर मत कीजिए। SBI कार्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि स्टॉक का प्राइस ऐसे करेक्ट नहीं हो सकता है स्टॉक का प्राइस वापस से 700 तक आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, चांसेस है कि इसका प्राइस 700 तक आ जाए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 700 तक आने दो उसके बाद कर देंगे, अगर आप सोचेंगे 700 तक आएगा, मैं गलत हो गया, 700 तक नहीं आया, आप गलत हो गए, 700 तक नहीं आया, करेक्ट नहीं हुआ, वापस से 1000 तक जाकर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, हो भी सकता है। मतलब मार्केट में अगर आप इसको टाइम करने जाएंगे कि आप मतलब आप सोचेंगे कि ये प्राइस आएगा तो मैं लूँगा, कभी नहीं आएगा, हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए। मार्केट आपको हर वक्त सरप्राइज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाइए। लंबी अवधि के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता है निवेश करने के लिए। अगर क्वालिटी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो प्राइस मैटर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है प्राइस, ठीक है। अगर आप आज भी HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ पर खरीदने की बात करें तो चाहे वो स्टॉक कितना ही ऊपर चला गया हो, अपने लोज से कितना ही ऊपर चला गया हो, मैं आज आपको अभी भी कहूँगा कि आप उस स्टॉक को खरीद दीजिए, अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। क्योंकि मुझको भरोसा है HDFC बैंक के कंपनियों के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, उनके मतलब बिजनेस मॉडल के ऊपर मुझको भरोसा है। उसी तरह का SBI कार्ड का भी ये जो स्टॉक है ये उसी तरह का एक कंपनी है। अगर आपने खरीदारी किया है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपने डिसीजन लिया है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा साथ ही साथ कि इतना पैसा मतलब अगर आपने अपने जो पोर्टफोलियो है उसका अगर आपने 60%, 70%, 80% हिस्सा अगर अपने सिर्फ SBI कार्ड ही खरीद लिया है तो ये आपने गलत किया है। मैं आपको कहना चाहूँगा किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप 20% से ज़्यादा उस कंपनी में निवेश ना करें, कम से कम 20%। 5 कंपनी, अगर आपका पूरा पैसा है तो कम से कम 5 कंपनी में जाना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपका पैसा मतलब पोर्टफोलियो का साइज कितना है उसके ऊपर वो मतलब
देखने की ज़रूरत है कितना पैसा आप लगा रहे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो कैसे अपने लिए बेहतर पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। कौन से स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कहाँ पर निवेश करना चाहिए, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर बात नहीं है जो मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर नहीं छेड़ी हो। तो लेकिन आपको क्या, आपको तो पूरा सुनने की आदत ही नहीं है। आप आते हैं, देखते हैं बंदा क्या बोल रहा है और 2 मिनट सुनते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। सुनिए, जो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ ना, दिल से बोलता हूँ। बर्बाद हो जाएंगे अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे हो। हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं आपको मेरा वीडियो देखना होगा, उसी से आप सीख पाएंगे। मार्केट में सीखने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, डाटा है, सारा कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आपका जो यहाँ पर रिसर्च है उसको आसान करने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं। करना तो सब कुछ आपको ही है। लॉस हुआ तो आपको झेलना होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी आपको होगा। आप बस बोलेंगे कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट नाम का एक चैनल था, हमको बोला करता था कि इस चैनल मतलब इस स्टॉक में निवेश कीजिए, ये स्टॉक अच्छा है, बोला करता था। बस आप यही मतलब याद रखेंगे। तो बस आपको इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, SBI कार्ड का स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसको इतना भी ज़्यादा एग्रेसिवली आंख बंद करके खरीदारी मतलब कर लेना है, ये भी नहीं करना है आपको। धीरे धीरे SIP मोड में निवेश कीजिए, लंबी अवधि में के लिए अच्छा स्टॉक है। मैं बस आपको इतना ही कहने की कोशिश करूँगा। और बहुत से यहाँ पर एक्सपर्ट यही मानकर चल रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 4 डिजिट में आ जाएगी, यानी कि इसका जो प्राइस है वो 1000 के आसपास या 1100 ऐसा हो जाएगा। तो हो भी सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। तो क्या कुछ होगा ये हमको तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको खरीदारी करके रखना होगा, बस यही करना है। और किसी भी न्यूज़ के चलते अगर स्टॉक में गिरावट आती है, अच्छे स्टॉक में गिरावट आती है, आप न्यूज़ को समझिए। क्या उस न्यूज़ के चलते कंपनी कितने दिन सफ़र करेगी, कितना दिक्कत होगा। अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आपको उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना होगा। किसी भी कंपनी में, किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक अगर गिरता है तो उस कंपनी के स्टॉक को आपको बाय करना है खबर को समझकर, ठीक है। ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है, छोटी बातें जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लंबी अवधि में पैसा वही बनाता है, लंबी अवधि में पैसा वही बनाता है जो मार्केट में सुकून से सारा कुछ समझता है। आपको यहाँ पर बहुत गुस्सा भी नहीं करना है होगा किसी स्टॉक के ऊपर। आपको किसी स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं दिखाना होगा कि ये तो मेरा लक्की स्टॉक है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में लक नहीं चलता, स्टॉक मार्केट में गुस्सा नहीं चलता, स्टॉक मार्केट में इमोशन नहीं चलता। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग हैं जो अपना एक फेवरेट स्टॉक होता है जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन बनाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, बहुत सोच समझ कर या फिर इमोशनल कनेक्शन बनाएं। कभी भी इमोशन के चक्कर में बह मत जाइए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो स्टॉक मार्केट में ये सारा कुछ नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ चलता है लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल देखकर, ठीक है। कंपनी को समझना होगा, बिजनेस को समझना होगा। आप उस कंपनी के एक हिस्सा होने जा रहे हैं, निवेश करने से करते जा रहे हैं, तो उस कंपनी का आप एक पार्ट शेयर होल्डर होने जा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कंपनी को अच्छी तरह से समझ कर इन्वेस्ट करना। तो यही कुछ था जो आपको यहाँ पर मैंने बोलने की कोशिश किया। बाकी SBI कार्ड के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, अब जाइए देखिए। बार बार मैंने एक ही चीज़ कहा है कि खरीदीजिए स्टॉक को, अच्छा स्टॉक है, गिरेगा नहीं ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला, गिरेगा नहीं ऐसा मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। और ये स्टॉक मतलब एकदम से यहाँ से 800 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, 700 तक नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 1000 तक डायरेक्ट नहीं जाएगा ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये अमीर बनाने का दम रखता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।